गाइस बेशाम में मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ पर चेक इन कर गए थे। जान पहचान वाले लोग हैं और यहाँ पर होटल पे रुकने का इस वजह से सिलसिला नहीं बन सका। बहरहाल एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करेंगे यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि यहाँ से अब चिल्लास 200 किलोमीटर की दूरी पर है और चिल्लास का जो रास्ता है चिल्लास तक का बेशाम से आपको पता है कि टफ़ है। होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट और ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस रास्ते पर नहीं मिलती। तो कोशिश है जनाब कि यहाँ से इस बाज़ार से ज़रूरत की जो भी चीज़ ख़रीद पाएँ और पूरी तैयारी के साथ यहाँ से सफ़र का जो है आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बाज़ार है, बहुत ही रौनक वाली जगह है माशाल्लाह से। एक दिन यहाँ पर रुकने का मकसद भी ये है कि थोड़ा सा बाज़ार को भी एक्सप्लोर कर लेंगे जनाब। नाश्ता हमारे सामने मौजूद है, नाश्ता करते हैं और फिर थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे बाज़ार की तरफ। तो जनाब ऐसा है कि नाश्ता तो हो चुका, अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, बेशाम बाज़ार की तरफ। ये देखें शूज़ वगैरह सब ऐसे ही बाहर पड़े हुए हैं। ये लोकेशन है जहाँ पर हमने इस वक्त क़याम किया हुआ है और ये कोई होटल नहीं है, ये घर है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन। अगर बेशाम कोई आया है तो इस जगह को ज़रूर जानता होगा। ये एक मस्जिद है, पेट्रोल पंप है और कैसे हो? ठीक हो माशाल्लाह। और ये पूरा जो है मोहल्ला है। आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पहाड़ के ऊपर जो शारा है ये है N90, जो स्वात की तरफ ये शारा जाती है। यहाँ से सही दिखेगा, ये देखें ये जो शारा है। और N35 नेशनल हाईवे, क्रोकरम हाईवे इस तरफ है। बड़ी अच्छी सी लोकेशन। बाज़ार यहाँ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मोहतरमा का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये है जनाब कोहिस्तान हाउस, पहाड़ों के बिल्कुल दामन में। बहुत ही अच्छी वादी है। अगर मैं 360 दिखाऊं ना, देखें इस पहाड़ी सिलसिले में इस वक्त बर्फ़ भी पड़ी हुई है। अच्छा, मैं अगर 360 व्यू दिखाऊं तो ये देखें पेट्रोल पंप है, ये पहाड़ी सिलसिला, ये देखें जनाब ये सारा पहाड़ी सिलसिले पर ये खूबसूरत वादी है, बहुत ही खूबसूरत। मौसम भी आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो रहा है। मोहतरमा आ गई। जूते पहन पहन कर पूरे पूरे दिन जो हम चल रहे होते हैं, बिलीव करें पैरों में इस वक्त भी ज़बरदस्त छाले पड़े हुए हैं। ये देखें सोजिश, देखें ये बहुत ही। अभी चप्पल पहनने से बड़ी आसानी हो रही है। ये चप्पल भी मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त काशिफ भाई कराची के, उनके चप्पल का ज़बरदस्त कारोबार है, उन्होंने गिफ्ट किया था क्योंकि उनके
गोदाम में मैं बैठा हुआ था, ये चप्पल मुझे अच्छी लगी थी, कहने लगे रेहान भाई ले जाएं, अच्छी लग गई है तो। और इस चप्पल को मैंने अपने सफ़र के लिए सिलेक्ट किया। असल में इसका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस है, और खुदा न खास्ता कहीं पे अगर जूते ने साथ छोड़ दिया तो इस चप्पल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये है कुरकरम हाईवे, जहाँ से हम अपने सफ़र का इंशाअल्लाह ताला पट्टन की तरफ जब आगाज़ करेंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो बाज़ार से ख़रीदनी नहीं है, लेकिन आगे के सफ़र के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ से चिल्लास अब 200 किलोमीटर के फासले पर है, और ज़रूरी है कि इस बाज़ार से अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें रख लेते हैं ताकि आगे परेशानी ना हो। आगे हो सकता है कि कैंपिंग भी करनी पड़े। तो जनाब, ऐसा है कि बेशाम के बाज़ार में इस वक्त हम घूम रहे हैं। कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह परचेज़ कर ली हैं, और भी कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है। इस बाज़ार को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही रश है यहाँ पे, बिलीव करें पैदल चलना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कितना रश है। होटल्स वगैरह मौजूद हैं, रेस्टोरेंट मौजूद हैं। यहाँ पर आए हुए जितने टूरिस्ट होते हैं, ख़रीदारी करते हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर इस बाज़ार में मुयस्सर है। और ये एक ऐसा जंक्शन है जो सवात और गिलगित और इस तरफ अगर देखा जाए तो बटाग्राम के बिल्कुल सेंटर में आता है। यहाँ पे हर तरह की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इस रास्ते से होकर जनाब गुज़रते हैं। आज सुबह भी इस होटल में घूमने का इत्तेफाक हुआ। कुछ सामान लेना है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें ऐसी भी लेनी है। कितने का है ये टॉर्च? ये वाला ब्लू वाला ये 350। 350। बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं, इससे बड़ा वाला चाहिए जिसकी रोशनी थोड़ी सी अच्छी हो। अच्छा, चले एक टॉर्च भी लेना है जनाब, क्योंकि आगे कैंपिंग के मौके मिलेंगे कह सकते हैं, तो भरपूर तैयारी करेंगे। क्या बात है। गंडेरे 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 कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। मोबाइल मार्केट है भाई, जबरदस्त। अल हयात होटल एंड रेस्टोरेंट। कराची वाले खाने बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कराची वाले एक जगह पर मैंने देखा है, इरादा रखते हैं उस तरफ जिंगर बर्गर वगैरह ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बर्गर है यहाँ का।
चिकन रोल वगैरह। खाना बस उसी तरह का है, बन्नू पुलाव, चपली कबाब, इस तरह की चीज़ें थोड़ा खा खा के बोर हो चुके हैं। कोशिश है कि कुछ ऐसा खाएं जो सफ़र में हम नहीं खा पाए। कैसे, खैरियत से? अच्छा अच्छा, मैं अंकल हूँ। अंकल नहीं मतलब मैं अंकल हूँ। अंकल हमारा बड़े भाई केस अच्छा, बड़े भाई। हाँ कहाँ के आप? यार ये देखें बड़े भाई, ये बड़े भाई है और ये छोटे भाई है। देखें कितना अच्छा लग रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हो गया है? हाँ यार क्या हो गया है? अभी देखो आप कहाँ के? लाहौर के? मजाक कर रहा हूँ। नहीं, कराची 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 कौन जगह? कराची मॉडल कॉलोनी देखा आपने? हम उस टाइम गया था, उस टाइम अच्छा, ये 3.5 रेट था। क्या था? लाकत अस्पताल में हमने काम किया। अच्छा। 3.5 रुपया ₹3.5। यानी 3 रुपया था, 4 आना कम। हाँ हाँ और उस टाइम जो रेलगाड़ी का टिकट था ना, जी जी, 16 रुपया था। और खैबर मिल का खैबर मिल। जनाब का टिकट था 14 रुपया। हाँ 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 हाँ। वेलकम। मेरे छोटे भाई मिल गए। हाँ, बिल्कुल यार। मेरे छोटे आपका भाई। क्या खिदमत करो यार। जज़ाकल्लाह। चलो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और दुआ हम भी बस करेंगे, बस आप भी करें। दुआओं में याद रखिए, दुआओं में मजाक कुछ नशा मजाक कर वशा रहा करते था। तो इस वक्त में नशा- नहीं सच बोलता हूँ। जज़ाकल्लाह। देखा जनाब, छोटे भाई मिल गए मुझे। चलें जी, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, अच्छा लगता है, इतने खुश अखलाक किस्म के लोग मिलते हैं, मज़ा आता है इंटरेक्शन करके लोगों के साथ। छोटे भाई मुझे एक अदद जूता लेना है, लेकिन उस मयार का जूता मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे चाहिए लुंडे वाला इम्पोर्टेड शूज़, लेकिन यहाँ पे कोई दुकान ऐसी मुझे दिख रही नहीं है कि मैं रुकूं। है तो शूज़ लेकिन ब्रांडेड है, वो फिर फट जाएंगे। जलेबी जबरदस्त। अब जनाब हम बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ पर एक खास बात है। अब वो खास बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से दो रास्ते निकल रहे होते हैं और यहाँ से दो रास्ते निकल रहे होते हैं, N90 और कुरकरम हाईवे। N90 पे आप देखें इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त रश है, ट्रैफिक जैम हुआ है। हर तरफ अच्छी सी खुशबू आ रही है मुख्तलिफ खानों की। अरे भाई, एक्सीडेंट करेंगे क्या मेरा? ये है N90। अगर आपको सवात जाना है तो इस रास्ते को इस्तेमाल करके शांगला टॉप से होते हुए अलपुरी, मालम जब्बा वाला एरिया सारा आएगा, सवात, कबल रोड, कलाम वगैरह, इन सारे एरियाज में आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन हमने जनाब जाना है गिलगित की तरफ, कुरकरम हाईवे पे ही सफ़र करेंगे। और अच्छा ये है कि हमारी रिहाइश भी कुछ ऐसे ही मकाम पर है। तो जनाब अपनी रिहाइश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नीचे है दरिया। जो चीज़ें खरीदनी थी खरीद ली, ये अच्छा हो गया।
शूज मेरे मतलब का मुझे मिला नहीं, स्किप कर गया मैं। वो सामने पेट्रोल पंप के साथ ही हमारी रिहाइश है। और ये है रमादा होटल। यहाँ पर कराची से आए हुए कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई थी, वापसी का सफ़र कर रहे थे और वो गिलगित वाली साइड से वापस आ रहे थे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? माशाल्लाह ठीक हैं। देखें जी क्या नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। बाजार उस तरफ है। बहुत ही आइडियल लोकेशन पे है ये रमादा होटल, रमादा मार्ट। अच्छा जी, मैं जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था ना, वो ये है एंस कैफे फ्यूजन। देखते हैं खुला है बंद है। अगर यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लंच कर लेते हैं, फिर यहाँ पर रोड करते हैं क्रॉस। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या बात है? होटल बंद तो नहीं है, रेस्टोरेंट? सलाम वालेकुम। चलें जी, देखते हैं क्या है मेन्यू में। मेन्यू ये पड़ा है। कैसा?
क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस एंस कैफ़े फ्यूजन में मौजूद हैं और हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं लंच। लंच में जिंगर बर्गर बहुत टाइम के बाद ट्राई कर रहे हैं। इस सफ़र में एक दो जगहों पर ही हमें जो है जिंगर बर्गर खाने का इत्तेफाक हुआ। देखते हैं जनाब कैसा टेस्ट है इस बर्गर का। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बस ये कि थोड़ा सा सेहत में कमज़ोर है ये बर्गर। कराची के जो बर्गर होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। सही है, अच्छा है। भाई लंच करके तो बड़ा मज़ा आया, सीरियस। और एंस कैफ़े फ्यूजन वाकई, अगर आप बेशाम में हैं और चाहते हैं कि खाना आपको ज़रा अलग स्टाइल का मिले, कराची वाला फास्ट फूड, तो ये जगह बेस्ट है। मुझे बड़ा मज़ा आया, बल्कि मैं सर का नंबर, यहाँ के कैफ़े का नंबर भी मैंने ले लिया है। और इस कैफ़े से ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर की दूरी पर हमारी रिहाइश है। और सर ने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, जब मर्जी आपको भूख लगे, कुछ भी खाना हो, आपने ऑर्डर करना है, हम आपको डिलीवर करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद। मंसूर अहमद भाई। मंसूर अहमद भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इस शहर में बैठकर आप फास्ट फूड सर्व कर रहे हैं लोगों को, यहाँ के लोगों को, जो विजिटर्स आते हैं, जी टूरिस्ट आते बिल्कुल। हैं। बहुत बड़ी बात है, हम लोग इस तरह का खाना ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा लंच करके। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, आपकी इस कैफ़े का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है सही। और आपका स्टाफ जो है ट्रेंड है, जी बिल्कुल। बहुत ही ट्रेंड स्टाफ है। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ यहाँ पर आपके कैफ़े में वक्त गुजार के। शुक्रिया, थैंक आप यू। यहाँ के मकामी हैं? जी जी सर। अच्छा, माशाल्लाह। कैफ़े की टाइमिंग वैसे क्या है? दिन के 11 बजे से रात को 2 बजे तक। हाँ, ये अच्छा है। रात के 2 बजे, यानी रात के 2 बजे तक भी अगर आपको भूख लगे तो एंस कैफ़े फ्यूजन को कांटेक्ट करें और आपका ऑर्डर रेडी और आप जी तक पहुंच बिल्कुल। जाएगा। ये अच्छी सर्विस है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपकी डिलीवरी की जो सर्विस है वो क्या रेंज, कहाँ तक आप लोग डिलीवर करते हैं? 4-5 किलोमीटर तक हो जाएगा डिलीवरी। अच्छा, 4-5 किलोमीटर के इस एरिया में जी आप बिल्कुल। डिलीवर कर देते हैं। जी सर। 4-5 किलोमीटर के बाद तो ये शहर ही खत्म हो जाता है ना, जी जी बिल्कुल। है ना? जी ये ऐसी तो है। शहर ही खत्म हो जाता है। अगर इस तरफ भी जाते हैं तो चार जी किलोमीटर के बाद शहर से आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हाइड्रो पावर आ जाता है, जी तकरीबन 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की जी दूरी पर है। बिल्कुल। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। हमारे सफर के हवाले से क्या कहेंगे? एक चीज और पूछ लूं आपसे। आपकी सफ़र तो बहुत मुश्किल वक्त रहा है इस जगह से। वो 3-3.5 महीने आपने लगाए, बहुत मुश्किल से, ये हर बंदा नहीं कर सकता है। नहीं, हर बंदा कर सकता है। लेकिन मैं ये बात नहीं कहता, बिलीव करें, मैं कभी भी ये बात नहीं कहता। मैं कहता हूं हर बंदा कर सकता है। हर वो बंदा कर सकता है जो कोशिश करेगा। कोशिश करेगा तो वो कर सकता है, मैं लेकिन कर सकता हूं, ये मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि मैं जी कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता। मैं कहता हूं जो बंदा कोशिश करेगा, और किसी भी चीज के लिए आप कोशिश करते हैं ना, अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। बस ये है कि आपको अपने इरादे मजबूत रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह। किसी भी काम को करने के लिए आपके इरादों का बहुत अमल दखल होता है। सही। क्या ख्याल है? ओके सर। हमारे लिए दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा हमें। इंशाल्लाह। हमारे सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो जनाब, अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी रिहाइश के लिए, जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है।
अच्छा जी, जब हमारे पास पहले करते हैं रोड क्रॉस, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? ठीक है, आ जाओ। अच्छा जी, जब हम यहाँ पर हमें लंच मिला है, हमारी टेबल पे लंच आया है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, ठीक है ना। मैंने उनको लंच, अच्छा कोई भी नहीं था अभी इस वक्त रेस्टोरेंट पे, बिल्कुल ऑफ सीज़न है कह सकते हैं, ईद के बाद सीज़न सही मायनों में शुरू होगा। तो मैंने उनने कहा कि भाई आप लंच करें ना हमारे साथ, वैसे ही पूछा मैंने, मतलब अगर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लंच करें। अच्छा जी, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई ना मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोल्ड ड्रिंक मैंने इनसे कहा कि डिस्पोजेबल गिलास तो पड़े हुए थे, 2 मैंने लिए, एक और उनके लिए मैंने उठा लिया। मैंने कोल्ड ड्रिंक दी, कहने लगे यार आप वैसे तो हमारे पास जितने लोग आते हैं तो ना कभी लंच का पूछते हैं कि भाई आप भी खाएं और कोल्ड ड्रिंक भी वगैरह। मैंने कहा तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है। तो वो बड़ा खुश हुए कि आपने खाने का हमसे पूछा। यार ये मुझे समझ नहीं आता, हमें हमारा दीन बेहतरीन अखलाक का दर्स देता है और हम अखलाकी तौर पे इस वक्त कितनी ज़्यादा पस्ती की तरफ हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। तो वो शख्स बहुत खुश हुआ कि यार आपने मुझसे लंच की ऑफ़र की। सर असल मसला ये है कि पिछले 3.5 महीनों में इस वक्त तक हज़ारों लोगों ने हमें चाय की ऑफ़र की, कोल्ड ड्रिंक की ऑफ़र की, खाने पीने की ऑफ़र की, सफ़र के दौरान हर तरह की फैसिलिटी की ऑफ़र की है, हमें फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। तो एक जहन बन गया। देखें, अच्छी चीज़ें भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से फैलती है, बुरी चीज़ें भी फैलती हैं। कोशिश करें हमेशा अपनी ज़िंदगियों में अच्छी चीज़ों को फैलाएं ताकि सोसाइटी बेहतर हो सके। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, लेकिन पता है अल्लाह ताला ना हमसे हमारे बारे में पूछेगा ज़रूर एक दिन कि तुमने अपना क्या किरदार अदा किया, जो इख्तियारात तुम्हारे पास थे उस इख्तियारात का किस तरह का फ़ायदा उठाया, किस तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचाया। इन सवालात के जवाबात तो हमने ज़िंदगी में तो नहीं, मरने के बाद तो देने ही हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल बाज़ार से इस वक्त अब हम आ चुके हैं अपनी रिहाइश की तरफ। अब करेंगे जनाब रेस्ट। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। बिलीव करें इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि रात की नींद भी नाकाफ़ी होती है। यहाँ पर एक नेट प्रैक्टिस की जगह बनी हुई है, कोशिश करेंगे। यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चे नहीं बल्कि यंग लड़के खेल रहे होते हैं। नेट प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे यहाँ पे आज इंशाल्लाह ताला शाम के टाइम। यह है जनाब हमारी रिहाइश, कोहिस्तान हाउस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? क्या नाम है? खुर्शीद आलम। कैसी मसरूफियात हैं, क्या चल रहा है आजकल? मस्जिद में होते हैं। मस्जिद में होते जी। हैं? माशाल्लाह। मस्जिद में क्या करते हैं? सबक पढ़ते हैं, सबक? दर्स और मस्जिद का दर्स होता है।
हाँ दर्स होता है, ठीक है। इसी वाली मस्जिद में, सामने वाली में? जी जी। हाँ 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 हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और क्या मसरूफियात है इसके अलावा? स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल भी पढ़ते हैं, कौन से क्लास में? 10 क्लास में। 10th क्लास में। अच्छा, आजकल छुट्टियां चल रही हैं? नहीं, छुट्टी हुई, अभी छुट्टी, स्कूल से आया हूँ। अच्छा, अभी स्कूल से आए हो, ठीक है जी। मीर आलम साहब के लड़के हो आप? जी, उसका भतीजा। भतीजे हैं, अच्छा भतीजे हैं, ठीक है। मीर आलम साहब आ गए? नहीं आया। आप पेशावर गए हुए थे ना? हाँ, ठीक 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 ठीक। चलो कोई बात नहीं, रेस्ट करो। रेस्ट कर रहे थे आप? बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। हम भी जनाब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो गाइस, इस मकाम पर हमने स्टे किया बेशाम सिटी में, और जनाब बैग पैक कर चुके हैं और सफ़र का आगाज़ करने के लिए जनाब बिल्कुल तैयार हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के दिन का, आज के सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया है। और जनाब आज का जो हमारा टारगेट है और सफ़र करने का इरादा रखते हैं, तकरीबन 18 किलोमीटर इंशाअल्लाह ताला। सुबह सुबह का मंजर है जनाब, बाज़ार में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है। और इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं, मौसम बिल्कुल क्लियर है। कुराक्रम हाईवे पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये जो शाहरा है ऊपर आप देख सकते हैं, ये है N90। अगर आप शांगला टॉप वाली साइड पे जाना चाहते हैं, अलपुरी, ख्वासखेला, और वहाँ से मदियन, कालाम का रास्ता निकलता है, सवात का सारा, मर्दान, तो ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन हमने जनाब अपना सफ़र कंटिन्यू करना है गिलगित के लिए। वैसे तो आज का सफ़र सिर्फ 18 किलोमीटर है, लेकिन जनाब बेशाम के बाद से और ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्ते शुरू हो जाते हैं। और ये रास्ता ख़ास तौर पर पहले मरहले में चिलास तक बहुत ही वीरान है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझकर सफ़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूर तक कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई इंसानी बस्ती मुख्तलिफ़ मकामात पर नहीं मिलती। तो जनाब इस फासले को तय करने के लिए हर चीज़ को, हर बात को कंसीडर करना पड़ेगा। आज का जो हमारा सफ़र होगा इंशाअल्लाह ताला, जो हमारी प्लानिंग है वो है दुबेर के लिए। पहले आएगा शोलगरा, फिर दुबेर, क्योंकि पट्टन यहाँ से ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर के फासले पर है। तो इस तरह के रास्ते पर, इस तरह की चढ़ाई पर तो
42 किलोमीटर का फासला बिल्कुल भी तय नहीं किया जा सकता, तो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस, असल इम्तिहान अब शुरू है। यहाँ से आप देखें बेशाम बाज़ार काफ़ी दूर से नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। दरियाए सिंध या इंडस रिवर, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान भी बना हुआ है। ये देखें, खूबसूरत सा लॉन, क्या ज़बरदस्त। बहुत ही ज़बरदस्त फ़्लो है और इसकी आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और रात के वक्त तो जनाब इसकी आवाज़ पूरी वादी में गूंजती है। अभी हम सफ़र करेंगे जनाब इस तरफ। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, छोटे छोटे गांव अभी तो आ रहे हैं, लेकिन आगे के एरियाज़ कुछ ऐसे हैं कि जहां पर आबादी बहुत कम है। आज जनाब मौसम बिल्कुल क्लियर है अभी तक, और इम्कानात भी यही हैं कि जनाब बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। इस शारा पे इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सन्नाटा है। अभी सुबह से जब से हमने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है, मुसलसल चढ़ाई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे एक बड़ा गांव मौजूद है। हर तरफ फैली खामोशी, सुकून, बल खाती सड़कें, क्या मनाजिर हैं जनाब। लेफ्ट हैंड साइड ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, और सफ़र के दौरान यहाँ के मकामी लोगों से अभी तक इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी तक कोई बंदा हमें इस सफ़र के दौरान यहाँ पर पैदल चलते हुए नज़र नहीं आया। रवां दवां हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। आज जब सुबह अपने सफ़र का आगाज़ किया
तो हमारा सफ़र 566 किलोमीटर का रह गया था, जो कि पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द तय किया जाए। अभी रोड के राइट साइड पे हम चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ी सिलसिला रोड के लेफ्ट साइड पर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से सूरज की रोशनी कुछ मकामात तक नहीं पहुंच पाती और कुछ मकामात पर पहुंचती है। अभी इस रूट पे जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पे तो जनाब रोशनी पहुंच रही है, धूप पहुंच रही है। बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से गुजर रही हैं। सलाम। जनाब बातें कम करेंगे और कोशिश करेंगे आपको मनाजिर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। हर जगह लैंडस्लाइडिंग का खतरा। देखिए जी, यहाँ पर भी बड़े बड़े जो चट्टान हैं किस तरह से अटके हुए हैं, बस गिर सकते हैं किसी भी वक्त। अल्लाह खैर करे। ये है जनाब दिलकश हज़ारा होटल और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और साथ में इसके है मस्जिद। इन रास्तों पर सफ़र जो अभी हम कर रहे हैं और इस रास्ते को जब हम मुसलसल कह रहे हैं कि चैलेंजिंग है हर लिहाज से, रिहाइश के हिसाब से अगर बात की जाए, और इन रास्तों में बहुत ही वीराना है। मैं आपको बताऊं कि अभी इस रास्ते पर चढ़ाई देखें, इस तरह से हम जाएंगे और ये है पूरी चढ़ाई, और इस तरफ से भी जनाब चढ़ाई कवर करते हुए हम आ रहे हैं।
यहाँ पर तो छोटी छोटी बस्तियाँ अभी तक नज़र आ रही हैं, लेकिन आगे ये बस्तियाँ बहुत दूर दूर होंगी और असल इम्तिहान भी जनाब उसी वक्त होगा। सफ़र जनाब जारी है दुबैर की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता फासले सिमट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? कहाँ पे रहते हैं आप लोग? यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? इधर शालगरा में। शोलगरा से? जी अच्छा, बकरियां चराने के लिए आए हुए हैं? जी, वो उसको लिलते हैं, वो हैं? इसको वहाँ लिलते हैं चरने के लिए। चराने के लिए? जी, चराने के लिए। सही। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास अब्बास। जी। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत अच्छी जिंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुत्ता जो है जनाब आपका बिल्कुल अटैक के लिए तैयार था, और मैं भी तैयार था डिफेंस के लिए। बहुत अच्छा तुमने किया, है ना? ये अटैक नहीं करते, वैसे फिरते। अच्छा, जी चले जी, अपना काम करें। चलिए, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ के शोलगरा के मकामी हैं, और इनके कुत्ते ने जो है मुझ पे अटैक करने की, हम पर अटैक करने की ठान ली थी, और जनाब हमने भी फिर डंडा उठा लिया, तो इनका कुत्ता घबरा गया। ये रास्ता जनाब पूरा कवर करते हुए हम आ रहे हैं, ये देखें। और मोहतरमा ने भी पत्थर उठा लिया था, क्या बात है। असल में ये कुत्ते जो होते हैं बड़े चरवाहों के बड़े डिफेंसिव होते हैं। मैंने देखा है, 2-3 वाकयात मैंने देखे हैं। अगर आपने कभी भी गुज़र हो, इस तरह का माहौल हो, कभी भी इनके बकरों को, दुम्बों को या इनकी मवेशी को मत टच करें, ये अटैक कर देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है एक शख्स ने टच किया था और कुत्ता जो है उस पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया था। जनाब कुछ इसी तरह के रास्ते। कैसे हैं? खैरियत से हैं? यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? गाड़ी के इंतज़ार में? हाँ, गाड़ी के इंतज़ार में, ठीक है। ये छोटे बच्चे यहाँ के मकामी हैं, मुर्गी वगैरह ली हुई है इन्होंने, बाज़ार जा रहे हैं शायद बेचने के लिए, गाड़ी के इंतज़ार में बैठे हैं। गुड। राइट हैंड साइड पे देखें, ये भी एक छोटा सा विलेज है। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और गंदम की काश्त भी जनाब यहाँ पर हो रही है। अभी तक तो सफ़र हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन ये रास्ते जनाब चढ़ाई पर मुश्तमिल हैं, और इस वक्त हमें थका रहे हैं। ऑलमोस्ट सुबह से 4 किलोमीटर का फासला अब तक हमने तय कर लिया है। ये देखें जी, ये चढ़ाई है, और इस चढ़ाई से होकर हमने जाना है। ये कार गुज़र रही है यहाँ से, और ये एक बड़ी गाड़ी, ये रही जनाब दरख्तों के बैक साइड पे। अच्छा जी, ये रास्ता घूम के ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से लेफ़्ट जाएगा, फिर यूँ। ज़बरदस्त।
यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद मौजूद है, अच्छी बात है। मुख्तलिफ जगहों पर। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? गिलगित। अच्छा जी। मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे आबशार जो हैं अब दिखना शुरू हो गए। ये एक खूबसूरत घाटी। ये भी कोटल टॉप जैसा रास्ता लग रहा है मुझे, जब कोहाट से हम दर्रा के लिए निकले थे। लेकिन वो चढ़ाई तो जनाब, और वो दिन, वो सफ़र इंतहाई मुश्किल था। तकरीबन 8 बजे हम लोग मंजिल पे पहुंचे थे। हालांकि उस दिन हमने सफ़र भी अपना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो हमने मंजिल पर 8 बजे पहुंचे थे। हालांकि सुबह सवेरे अपने सफ़र का आगाज़ किया था। ये देखें जनाब, यहाँ पर भी एक आबशार मौजूद है और इस पानी को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के मकामी लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये है जनाब चढ़ाई, गाड़ी गुज़र रही है, हमें भी अब उसी तरफ जाना है। अच्छा जी। अब इस वक्त इस शाहराह पे थोड़ी थोड़ी रौनक दिखने को मिल रही है। और जब हमने सुबह सफ़र का आगाज़ किया था तो उस टाइम बिल्कुल भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब अच्छा है। यहाँ के कुछ मकामी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? माशाल्लाह, लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं यहाँ के बच्चे। यहाँ पर भी एक छोटा सा बच्चा है, बोरे में लकड़ियाँ जमा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? चाचू को देखें कितने खतरनाक अंदाज से लकड़ियाँ काट रहे हैं, बिल्कुल किनारे पर। अल्लाह खैर करे। तो जनाब यहाँ पर भी एक आबशार मौजूद है और इस आबशार का पानी इस घाटी में गिर रहा है। साफ शफाफ पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ये देखें, और ये जो है आ रहा है इस वादी से। जबरदस्त। पानी की कमी नहीं है जनाब यहाँ पे, बारिशों का पानी और बर्फ़बारी के बाद फ्लो में कम या ज़्यादा तो होता रहता है, लेकिन पानी जनाब 24 घंटे
पानी की कमी का सामना तो बड़े शहरों को है, जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और माहौलियाती लिहाज से उसका नुकसान भी है। ये रास्ता कवर किया हमने सारा और अब इस तरफ जा रहे हैं। आगे रास्ता इस तरफ है जनाब। बल खाती हुई सड़कें, रास्ता बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि तवील है। इस वादी से हम निकल नहीं पा रहे। ये देखें जी, अभी हमने बहुत सारे इस तरह के चश्मे, इस तरह के झरने देख लिए हैं और आगे तो अभी और भी देखने हैं। जनाब, इस मकाम से दरियाए सिंध का खूबसूरत मंजर ये देखें। क्या नज़ारा है जनाब, क्या नज़ारा है। ये है जनाब लोकेशन जहां से इस रास्ते को, आज के ट्रैक को अभी तक देखा जा सकता है। मैं आपको दिखाऊं, ये है बेशाम सिटी और इसी रास्ते से होते हुए हमने सफ़र किया है। ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, मुकम्मल चढ़ाई पे मुश्तमिल था आज रास्ता अभी तक। अच्छा जी, ये रास्ता फिर आगे जाके यूं घूम रहा है और फिर यूं आ रहा है, जैसे ये गाड़ी अभी जा रही है। थका देने वाला सफ़र अभी तक हमने किया है। मुसलसल चढ़ाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से जनाब बेशाम का बाज़ार और ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। कुछ मकामी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? हम ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह। ये देखें जनाब, ये है बेशाम का बाज़ार का इलाका। ज़बरदस्त, बहुत ही उतराई पे है और यहाँ से रास्ता जो है जनाब लेफ़्ट की तरफ घूम रहा है। कभी राइट कभी लेफ़्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हम गिलगित। जी जी जी, पैदल पैदल। अच्छा, बहुत सारे लोगों को चाइना बॉर्डर बोलो ना तो समझ नहीं आता। गिलगित का नाम अक्सर ने सुना है। ये भी जनाब एक गांव है, आबाद इलाका है। फॉगी वेदर की वजह से
इतना ज़्यादा वाज़े नहीं हो रहा। इस तरह के जो बैरियर्स लगे हुए हैं ये बहुत अच्छी जगह है, और इसी तरह के बैरियर्स पर हम रेस्ट कर रहे होते हैं। सुबह से सफ़र के दौरान अभी तक हमने मुसलसल चढ़ाई की है। बेशाम में स्टे के दौरान ज़रूरत की कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी, लेकिन गर्म कपड़ों के हवाले से अभी तक हमने ख़रीदारी नहीं की। मौसम को देखते हुए अंदाज़ा लगाया हुआ है कि अभी हमारे पास जितने गर्म कपड़े पड़े हैं वो काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला गिलगित से परचेज़ करेंगे। मौसम जो है असर के बाद, मगरिब के बाद रात के औकात में ठंड बढ़ जाती है। दिन में भी मौसम ठंडा ही है, लेकिन सफ़र के दौरान इतनी ज़्यादा सर्दी अभी तक के सफ़र में महसूस नहीं हो रही। क्या खामोशी है, क्या नज़ारे हैं जनाब। यहाँ के गांव का माहौल ही कुछ अलग है, पुरफ़िज़ा मकाम। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे, खैरियत से? क्या कह रहे हैं? जाते हैं? हम तो चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, गिलगित। गाड़ी नहीं है? गाड़ी नहीं है, हमारा पैदल सफ़र है। कराची से पैदल सफ़र किया है हमने। कराची से? जी जी जी। क्यों? हम यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर समझते हैं? हाँ। यूट्यूबर। अभी रास्ते में थक गया जो रात जी भी करे- जी जी जी, जहाँ पे थक जाते हैं वहाँ पे फिर रेस्ट कर लेते हैं, फिर अगले दिन सुबह चलते हैं। अभी बेशाम सिटी में हमने स्टे किया हुआ था। हाँ, अब आगे का सफ़र है हमारा दुबेर के लिए। दोपहर में रात करेगा। जी 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 दोपहर जी। तकरीबन नजदीक है, 2-3 4 गेट ही। हाँ बस ऐसे ही है, इतना ही तकरीबन लगेगा। आप कैसे हैं, खैरियत से? खैर है, अल्लाह का रहम। माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ के मकामी अच्छा जी, रास्ता आपको मैं दिखाऊं। ये रास्ता लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर चढ़ाई किस तरफ है ये देखें जनाब। ये एक गाड़ी आ रही है, अब हमने इस तरफ जाना है और ये रास्ता फिर आगे इस तरफ जा रहा है। दूसरी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। तो कुछ इसी तरह के रास्तों से होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। अब जाके कह सकते हैं कि यहाँ के मकामी कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी बात है। अभी तक ऐसा है कि जनाब कहीं कहीं घर बार नज़र आ रहे हैं और ये अच्छा है। दरिया के साथ आबादी ज़रूर मिलेगी। जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर इंसानी बस्ती ज़रूर मिलेगी, और ये तो पूरी शारा दरिया पर है, चाहे कम आबादी क्यों ना हो। अभी 2 दिन की प्लानिंग जो है हमारी बिल्कुल वाज़े है। दुबेर और उसके बाद इंशाअल्लाह पट्टन आज कर नहीं सकते थे। अगर पट्टन 35 किलोमीटर 32 किलोमीटर का होता तो हम शायद बहुत जल्दी सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करते और कोशिश करते पट्टन के लिए। लेकिन 42 किलोमीटर इस तरह की चढ़ाई पे इम्पॉसिबल है। मैं अगर अकेले होता
तो मैं कर जाता, लेकिन जाहिर सी बात है मोहतरमों का भी देखना है कि कितना चल पाएंगी। और जब भी रास्ते की प्लानिंग करते हैं तो पहले फोकस मेरा यही होता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। इनके मुताबिक हम सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत वादी है माशाल्लाह, और इंसानी बस्तियाँ बिलीव करें इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी है। आपने देखा होगा बट्टाग्राम में जब हम अमजद हफीज़ भाई के पास स्टे किया था हमने, तो मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ था। 2.5 घंटे की चढ़ाई की थी और उसी चढ़ाई से उतरने में हमने 1.5 घंटे लगाए थे। तो यहाँ के मकामी लोग आबाद हैं जनाब, पहाड़ों के ऊपर भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए नीचे उतरते हैं जब, और वैसे फिर अपने घरों में ही रहते हैं ऊपर पहाड़ पे।